हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या हमारे एग्जाम्स होंगे? सर उनके एग्जाम जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया था और 21 में फर्स्ट ईयर एग्जाम देने हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने जो गाइडलाइन दिया उसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल वालों को बताया गया। सर फाइनल वालों को बुलाया गया, लेकिन फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया गया, ये क्या नहीं बोला गया। तो इसको क्लियर कर लो और दिमाग में ये जो थॉट आ रहा है कि यार पेपर नहीं होने वाले, इसको साइड रख दो जब तक कि यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन नहीं आती। तो फिलहाल हम बात नोटिफिकेशन की बात करने नहीं आए, हम बात करने आए कि MEG 2 को कैसे क्रैक करना है, हाउ वी आर गोइंग टू क्रैक दिस MEG 2 पेपर। अब सर ये जून अटेम्प्ट होगा या दिसंबर अटेम्प्ट होगा? सर कई सारे क्वेश्चन कई सारे बच्चों से बार बार आते हैं कि सर हम क्या करें, जून अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन देखें या दिसंबर वाले देखें? तो सर कौन से देखने हैं, कौन से छोड़ने हैं, प्लीज उन पर थोड़ा सा आप बताओ। तो यहाँ क्लियर करता हूँ, खाली इस क्लास में जो बता रहा हूँ मैं आपको, आप वो करके चलाना। आई प्रॉमिस दैट यू विल गोइंग टू स्कोर लीस्ट टू लीस्ट 6 to 70। प्लीज ज्यादा आपके ऊपर है, आप कितने ला सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू करेंगे हम MEG 2 ब्रिटिश ड्रामा, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। Is that the familiar video with the previous one? No, it is really the new one. Here we're going to know the lots of things those I never discussed in my previous videos. तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्त ऑफ कम फर्स्ट टाइम ऑन चैनल एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस। शुरू करते हैं बेसिक पॉइंट्स को, दिमाग में आने चाहिए। पहली चीज सर, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं एनोटेशंस। अब ये सर ये एनोटेशंस क्या होती हैं? व्हाट डू यू नो एनोटेशंस? इसको दूसरे वर्ड में बोलूं तो दैट इज आर्टिसिस रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। पोएट्री में आर्टिसिस के नाम से जाता है, लेकिन अगर मैं ड्रामा या प्ले की बात करता हूं तो यहां पे इनको बोलते हैं एनोटेशंस। सर ये आपको टेस्ट के बीच में से कहीं से भी कुछ लाइंस उठा के दे दी जाती हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन से टेस्ट से लिया गया, कौन सा प्ले है, राइटर कौन है, क्या बात हो रही है, किसके बीच में बात हो रही है, उसको पूरा क्लियर करना होता है। तो इसमें से हम क्या देते हैं, रेफरेंस देते हैं, कॉन्टेक्स्ट देते हैं और एक्सप्लेनेशन देते हैं, तीन चीजें आती हैं। तो पहले क्लियर, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 100% एनोटेशन का क्वेश्चन होता है। एनोटेशन के लिए जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स हैं उनको पता है कि मैं एनोटेशन की अलग पूरे नोट्स देता हूं आप लोगों को कि आप एनोटेशंस को इजीली फॉलो कर लें, जिसमें हर ड्रामा के मैं एनोटेशंस क्लियर कर देता हूं और आपको भेज देता हूं। दोस्त डोंट हैव नोट्स कैन गेट इट, पीछे नंबर दिया गया है, आप वहां से कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आपने नोट्स फ्री नहीं होते हैं, उसके लिए पे करना पड़ता है। जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, एनोटेशंस। सर पहला क्वेश्चन एनोटेशन का आएगा, कंफर्म आना है। सर कितनी एनोटेशन होगी? दो करनी होती, 4 से 5 भी होती है। तो सर कौन सा ड्रामा कर लें जिसमें एनोटेशन आएगी? 5 बता देता हूँ, इनको घोड़ के भी आना, कंफर्म इनमें से एनोटेशन मिल जाएगी, आपको कंफर्म मिल जाएगी। आप लिखते जाना कि मैंने कहा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये तो सिर्फ ग्लिम्स है, पिक्चर तो बाकी है दोस्तों, क्योंकि अभी क्वेश्चंस बताने हैं मैंने कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से इजी हैं, कौन से फेवरेट हैं, सब बताऊंगा मैं। तो मतलब यहाँ मैं बताने वाला हूँ क्या सर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, आपको बताऊंगा कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेज हैं और कौन से सबसे इजी हैं जिनको आप बहुत आराम से कर सकते हैं और कौन से ऐसे इनको आप छोड़ सकते हैं, मतलब पजल की जरूरत नहीं है। तो काम चुदा वन, फर्स्ट वन, A midnight summer dream, sir, A midsummer night dream, पहला फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट है, एनोटेशन इंपॉर्टेंट से। सेकंड, थर्ड, पहले तीन एनोटेशन इंपॉर्टेंट से, पहले तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। द एल्केमिस्ट एनोटेशन के पॉइंट से, द पिग्मेलियन, ये पांच सीरियसली किस लिए सर? ये एनोटेशंस के लिए। तो आपने कहा सर फर्स्ट, सेकंड, third, and we are having fifth, and we are having 6th, 7th, 8th। तो ये हो गए कौन से, ये वो हो गए जो एनोटेशन के पॉइंट व्यू से आपको आने चाहिए। अब प्लीज उतार लेंगे यहाँ पे, फिर बाद में सर आपने बताया नहीं। These are the one that you guys need to do। ये एनोटेशन के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पेपर के पॉइंट से, कौन से 6 करने, सर अगर 6 ही करने हो तो मुझे, मतलब मैं पेपर में करने जा रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा साले, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। सर हम तो अभी पढ़ना शुरू किया, तो हाउ कैन वी डू ईच एंड एवरी वन? तो कोई 6 बताओ, 5 नहीं 6 बताओ, एक ऐड कर दूंगा। 5 ये तो होंगे कंफर्म, क्योंकि ये एनोटेशन के, तो एनोटेशन छोड़नी नहीं है, तो एक छठा ऐड करना है, प्लस करना है। सीरियस किसको करूँ सर? मैं ऐड करूंगा, इधर आई विल गो विद वेटिंग फॉर गॉड आउट, इसका क्वेश्चन आता है, और आई विल गो विद लुक बैक इन एंगर।
choice is yours, seriously choice is yours, 7th और 9th, we have to do 7th and 9th, तो यहाँ 7/9 आ गया, जो मर्जी ऐड कर देना। अब सर कौन से हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये रही सबसे इंपॉर्टेंट, ये रही। तो सर लीस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो लीस्ट इंपॉर्टेंट आपने बताया सर, आपने यहाँ बताया पेगमिलियन को तो आपने उसमें ऐड कर दिया सर, आपने ऐड नहीं किया प्ले बॉय द वेस्टर्न वर्ल्ड, आपने ऐड नहीं किया मर्डर इन द कैपिटल। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ अब आपने चॉइस मांगी थी, मैंने चॉइस दे दी। मर्डर इन द कैपिटल रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड रोटेशन आने के चांसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनने 5 बता दिया आप की करने, अब सारे बताऊं फिर कहोगे यार ये भी हो गया सर, वो भी हो गया, वो भी ना छोड़े, ये ना छोड़े। प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड कंफर्म आता है क्वेश्चन, फिर बात वही आ गई कि सर क्या करेंगे, आपने चॉइस इज योर्स। मैंने आपको बता दिया कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है। अब आते हैं मेजर प्रिपरेशन, सर कैसे करनी प्रिपरेशन, मतलब सर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे जो इन नॉवेल्स, सॉरी सर प्लेस मतलब ड्रामा से नहीं आते, तो कौन से क्वेश्चन है, तो हैं हमारे पास। सबसे पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखे मैंने, फर्स्ट 4 to 5 क्वेश्चन जो मैं अभी बताऊंगा आपको, वो आप लोग लिख लेंगे, होंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आउट ऑफ द साइड मतलब फ्रॉम ब्लू मून कहीं से आ जाते हैं और हमें वो करने होते हैं। एंड देन वी हैव द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी प्ले। तो आई होप पेन और नोटबुक आप सब ले लिया होगा, तो शुरू करते हैं। राइट ऑन प्लीज गाइस, and I'm having the final questions for MEG 02. Yes, the final question for MEG 02 here. अब आपने कहा सर इसको कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, किन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है, जस्ट राइट नाउ डिस्कस द एलिमेंट ऑफ एरिस्टोटलिन। आई रिपीट, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ एरिस्टोटलिन ट्रेजेडी इन एलिजाबेथ ड्रामा। सर एरिस्टोटलिन ट्रेजेडी इन ड्रामा, सर ये तो MEG 5 में पढ़ेंगे, जो सेकंड ईयर में आ चुके हैं और MEG 2 क्लियर नहीं हुआ उनको पता है क्वेश्चन क्या होगा। तो डिस्कस द एलिमेंट ऑफ एरिस्टोटलियन ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन ड्रामा, ये ऑन टिप होना चाहिए, आपको आना चाहिए, आराम से इजी हो जाएगा। वी हैव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस रिवेंज ट्रेजेडी। आई रिपीट, डिस्कस रिवेंज ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन इंग्लैंड। सर रिवेंज ट्रेजेडी, सर ये तो हैमलेट की बात कर रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो मेरे को तो पता होना चाहिए यार रिवेंज ट्रेजेडी है सर पूरी तरह है, तो उसको हाईलाइट किया, डिस्कस द रिवेंज ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन ड्रामा। कम टू नेक्स्ट वन, discuss romantic excursion. Discuss romantic excursion in a comedy of Shakespeare. So we are having now a Midsummer Night Dream. मैंने कहा ना क्वेश्चन घूम के आएंगे, आपको पता है ना ये कहाँ से हैं। Come to next one. Examine the growth of the English tragedy since Mystery and Miracle play. Say Dr. Foster's पे आ गया। Yes, Mystery and Miracle plays. Come to the next question. Discuss how Elizabethan tragedy differs from Aristotelian formulation of tragedy. Again, Dr. Foster's. सर Aristotelian tragedy के सारे points हैं इसमें, मैंने रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, प्लीज सुन लेंगे। Discuss how Elizabethan tragedy differs from the Aristotelian formulation of tragedy. Jump to the next one we are having. Discuss the basic plot of romantic comedy. Discuss the basic plot of romantic comedy with reference to A Midsummer Night Dream. फर्स्ट क्वेश्चन से सीधा आ गया 1 by 1, अब चलेगा मिडसमर नाइट ड्रीम से शुरू हो गया, सारे के सारे 1 by 1 प्ले लिए जाएंगे, उन प्लेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आई होप यू गाइस आर राइट नाउ। आई रिपीट द क्वेश्चन, डिस्कस द बेसिक प्लॉट ऑफ रोमांटिक कॉमेडी विद रेफरेंस टू अ मिडसमर नाइट ड्रीम। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्ले विद इन अ प्ले। व्हाट इज द रोल ऑफ द प्ले विद इन अ प्ले विद द रेफरेंस ऑफ अ मिडसमर नाइट ड्रीम। सर यही क्वेश्चन हैमलेट के लिए आ सकता है, प्ले विद इन अ प्ले, ये मिडसमर नाइट ड्रीम में भी है और ये हैमलेट में, और दोनों ही विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं। कम नेक्स्ट वन वी आर हैविंग, डिस्कस द जेंडर इश्यूज इन द प्ले अ मिडसमर नाइट ड्रीम। जेंडर इशू, या इट वाज बीन हाईलाइटेड। अब मैं उसको कैसे करता हूं, करने का तरीका क्या है, कौन से पॉइंट्स मुझे ऑन टिप होने चाहिए, वो यहां क्लियर करते हैं। कम टू द नेक्स्ट वन, डिस्कस अ मिडसमर नाइट ड्रीम इन द कॉन्टेक्स्ट टू अ पेस्टोरल स्पेस। व्हाट इज पेस्टोरल स्पेस, ये क्वेश्चन तो कंफर्म आ चुका है, कई बार आ चुका है, तो इसको तो हमें ऑन टिप करना पड़ेगा। यस वी नीड टू डू दिस। दोबारा क्लियर करते हैं क्वेश्चन को, कह रहा है डिस्कस अ मिडसमर नाइट ड्रीम इन अ कॉन्टेक्स्ट टू द पेस्टोरल स्पेस। जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर फोस्टर्स इज अ ट्रेजेडी। डॉक्टर फोस्टर्स इज अ ट्रेजेडी ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। कमेंट, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ है, एंड आई रियली वांट यू गाइस टू डू दिस। जंप टू नेक्स्ट वन, डिस्कस सिन एंड रिडेम्पशन। सर ये तो आता होगा 7 sins
दैट्स बीन मेंशन डॉक्टर वर्सेस वीडियो देखो है, सारे के सारे क्वेश्चन की आंसर्स की वीडियो है इसी चैनल पे, इसलिए मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब करो यार। Discuss sin and redemption in Dr. Force's. Come to the next one. The irony of Dr. Force's career lies in a tragic dilemma. This is the good question. पेपर में आता नहीं आता, I don't care, but really this is one of the best question. अगर ये आता है सारे आंसर आते हैं मुझे इसके। The irony of the Dr. Force's career lies in a tragic dilemma. Discuss the statement reference to Dr. Force's. Critically examine Dr. Force's as a tragedy of human heroism. Yeah, the tragedy of human heroism. उसको हाईलाइट करना आपने। Come to next one. Critically analyze Hamlet as a revenge play. सर जंप करके किस पे आ गए? Hamlet पे आ गए। तो Hamlet revenge play मैंने पहले बोला तो revenge है, एल्गोरिथम को बताता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Bring out the enormous significance of surrogacy in Hamlet. Sir surrogacy, the dilemma, same the dilemma. The dilemma of Hamlet to do what to do, basically to kill or not to kill. समझ नहीं पा बेचारा, डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं, डिस्टर्ब बहुत ज्यादा। जंप टू नेक्स्ट वन। एनालाइज द यूज ऑफ सिग्निफिकेंस, आई रिपीट, एनालाइज द यूज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिथोरिक डिवाइस इन हैमलेट। सर ये क्वेश्चन आउट ऑफ होगा, रिथोरिक डिवाइस तो हमने पढ़े नहीं है, हम कैसे क्लियर करेंगे, तो इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जंप नेक्स्ट वन। क्लोडियस रेदर देन हैमलेट, गुड वन। क्लोडियस रेदर देन हैमलेट इज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, डू यू एग्री? वो तो क्लोडियस, कई लोगों को पता ही नहीं क्लोडियस कौन है। अबे भाई ये उसका फादर बना था, उसके बनने के बाद उसकी माँ ने शादी कर ली थी उसके अंकल से, उसके अंकल जो उसके फादर बन गया। तो आप लोग क्लोडियस rather than Hamlet is a protagonist of the play. Do you agree? Come to the next one. Sir, The Murder in the Cathedral. One of the best storyline I recommended everyone to read. जिनके पास टाइम है प्लीज गो थ्रू बाय दिस। टाइम नहीं है तो प्लीज वीडियो ही देख लेना, आपको ऑन टिप हो जाएगा। Discuss the nature of the four temptations. सही, टेम्पटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ये हमें आनी चाहिए। Discuss the nature of the four temptations that Beckett confers in Murder in the Cathedral. Confer करता हो किनको? सर वो temptations को। Comment on the use of device chorus in Murder in the Cathedral. यहाँ पे chorus का रोल है, बहुत dominant रोल है, पूरी तरह डिफाइन किया गया है। I'll jump to the next one. Analyze the structure of alchemist. The structure of the alchemist. Come to next one. Do you think the alchemist points a lowering of the standard of judgment? Give reason. Sir, alchemist judgment को तो नीचे जा रहा है, इसको छोड़ दें, करें इसको, मतलब क्या इजी है, स्टोरी लाइन डेफिनेटली बहुत इजी है। सर चार लोग मिलके बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को, और दुनिया बन रही है। The alchemist is satirical comment on the real social condition of its time. हाँ ये तो परफेक्ट, वही आंसर मैंने बोला है, उसका आंसर था। Examine, सर नेक्स्ट वन पे आ गया, that is really good. Examine the play about the Western world as an extravagant play. So what is an extravagant comedy? Extravagant play क्या होता है? अभी absurd play भी आने वाला है, अभी बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। We have the next one. Discuss Christie role as a master storyteller. Yeah, he was a storyteller. Yeah. Christie मोहन की बात कर रहा हूँ। Come to next, we are having examine the play about the Western world as a Bills Go Roman. So ये Bills Go Roman ड्रामा क्या होता है? मतलब हम इसको समझ नहीं पाए, Bills Go Roman ड्रामा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी वीडियो डालूंगी, आप प्लीज उसको देखें, you will clear each and every point. Jump to the next point. We are having comment on the title of the play, Look Back in Anger. Middle class, typical middle class story है, seriously। एक आदमी को कुछ नहीं करा, good for nothing, एक अमीर सी लड़की पटी, शादी की, और अब उम्मीद कर रहा था कि वो पैसे लेके आएगी, लेके कुछ नहीं आई, क्या मिला, बाबा जी टुल्लू, एंड देन अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा उसको। बट स्टोरी में कई सारे ट्विस्ट हैं, मजा आएगा पढ़ने का। Show the importance of man-woman relationship and look back in anger. And then we are having the next one. Analyze the concept of angry young man. Analyze the concept of angry young man in the context of the play. Look back in anger. Next one. How does Shaw attack social snobbery and class difference in Pygmalion? कैसे अटैक करता है भाई? क्लास डिफरेंस पे, उसको हाईलाइट करना है। Discuss Shaw's use of myth in Pygmalion. सर myth का यूज किया गया Pygmalion. Pygmalion अच्छी स्टोरी है, बहुत आराम से पढ़ी जाती है, easy to go, don't have many characters, बहुत सिंपल सी स्टोरी जिसको हाईलाइट किया गया। Outline the changes that Lucky and Pozzo undergoing during the play Waiting for Godot. Lucky and Pozzo क्या चेंजेस आए? सर वो मास्टर और स्लेव, फिर वो गूंगा और बहरा। अच्छा कहानी में पढ़ेगा, मजा आएगा। Comment about the structure of Waiting for Godot. It's an absurd play. Yes, it's an absurd play.
Bring out the full significance of the title, waiting for God out, and last, not the least, nothing happens, nobody comes, nobody goes. It's awful. Analyze the sense of metaphysical terms. सर मैंने क्या annotation को use किया last question में. I hope you guys are going to get this. किसी तरह का कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आए. Those are interested to join online session, पीछे नंबर दिया गया है. नोट्स चाहिए पीछे नंबर दिया गया है. फॉलो अप करें बेसिक प्रोसीजर को. एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. बाय.